जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं या बहुत आसानी से कुछ विषयों से उनको घबराहट हो जाती है, चिंता में पड़ जाते हैं, डूब जाते हैं, उनके लिए कुछ टिप्स दूंगा, कुछ सलाह दूंगा। उनको अपनाकर देखना, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। बहुत मुक्त जीने लगोगे, बहुत मजबूत जीने लगोगे। दोस्तों, इस दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो एक बनकर जीता है। मन भी मैं हूं, ये जीने वाला भी मैं हूं, आत्मा भी मैं हूं, शरीर भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। तो जो गलत हो रहा है वो भी मैं हूं, जो सही हो रहा है वो भी मैं हूं। और गलत के पास हमेशा ज्यादा ताकत होती है। तो आज से तुम एक बनकर नहीं जियोगे। अपने मन को, जिसमें ख्याल पैदा हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, घूम रहे हैं, जीवन को मतलब दे रहे हैं, उसको अलग कर लो खुद से। अब जो तुम्हारा नाम है वो तुम्हारे मन का नाम है। मन कोई भी बेकार ख्याल पैदा कर रहा है तो उसको बोलो, सुन, जो भी तू कह रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिर्फ एक ख्याल है, चुप हो जा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बात करोगे उससे। और तुम कौन हो? तुम जो इस शरीर को, इस जीवन को चला रहे हो। खुद को आत्मा समझ लो, चलाने वाला समझ लो, गार्डियन एंजल समझ लो, जो मर्जी समझना है समझ लो। तुम खुद को गाइड करने वाले हो, दिशा दिखाने वाले हो खुद को। जहां तुमने अपने मन से, अपनी बुद्धि से एक होना बंद कर दिया, वहीं तुम्हें उसमें गलतियां नजर आने लगेंगी, भ्रांतियां नजर आने लगेंगी। वरना जो वो कहेगा तुम उसे सच मान के तुरंत ही मन में जी लोगे। जैसे हर इंसान दूसरे इंसानों में गलतियां ढूंढ लेता है, खामियां ढूंढ लेता है, वैसे ही तुमने जब खुद को, अपने मन को खुद से अलग कर दिया, उसमें खामियां ढूंढ लोगे। बेकार की बातें कर रहा है मुझे परेशान करने के लिए, मैं क्यों इसको अपने ऊपर हावी होने दूं। हमेशा मान के चलना, जो तुम्हारे मन का काम करने का तरीका है वो परफेक्ट नहीं है। ये शरीर, ये अंग तो परफेक्शन से चल रहे हैं, पूर्ण तरीके से चल रहे हैं, पर मन को नहीं पता कैसे चलना है। उसके लिए सच भी उतना ही सच है जितना झूठ है, जितना डर है। दोस्तों, जीवन में एक रूल बना लेना, जल्दबाजी नहीं करनी। सिर्फ अगर तुम एक जंगल में फंसे हुए हो, तुम्हारे पीछे एक मादा शेरनी पड़ी हुई है, भूखी मादा शेरनी पड़ी हुई है, तो जल्दी जरूर करना। वरना इस दुनिया में ज्यादातर विषय ऐसे हैं, कुछ क्षण रुक के, सोच के, दिमाग को ठंडा करके फिर फैसला लेना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर कुछ करना है। आपको मौका मिला है थोड़ा धीरे सोचने का, समझने का, आंकलन करने का, सच को पहचानने का, फिर कुछ करने का, फिर कर्म करने का। उस मौके को व्यर्थ मत जाने दो, उसका इस्तेमाल करो। कुछ क्षण लो, कुछ मिनट लो, कुछ घंटे लो, पर विचार जरूर करो जो हो रहा है। तुरंत के फेर में नहीं फंसना। ज्यादातर लोगों को घबराहट इसलिए होती है, कुछ आता है तुरंत कुछ कर देना है। नो अर्जेंसी रूल, कोई जल्दबाजी नहीं करनी जीवन में। जब भी कुछ हो, सबसे पहले गहरी सांसें लो। एक नहीं, 5 नहीं, 10 गहरी सांसें लो। एक बार नहीं, 2 बार सोचो विषय के बारे में। क्या ये वाकई में ही है? ये कितना सच है? इसके पीछे कितने तथ्य छुपे हुए हैं? क्या ऐसा पहले निरंतर हुआ है मेरे साथ? कितनी संभावना है? सांसों में तुम्हारे मन की शांति का सबसे बड़ा हल, सबसे बड़ा राज छुपा है दोस्तों। डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस है। कोई बड़ी साइंस नहीं है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। धीरे धीरे और गहरी सांसें लो, सांसों पे अपना ध्यान लगा लो। सांसों से तो जीवन चल रहा है। और साथ ही जब तुम्हें घबराहट का एहसास होना, सांस अंदर लेना, आराम से 1-2 क्षण रोकना और ज्यादा धीरे उसको छोड़ना। जिस तीव्रता से सांस अंदर ली थी, और धीरे धीरे उसको बाहर छोड़ना है। जब भी तनाव हो, चिंता हो, घबराहट हो, ये करना। और सुबह के सूरज में 15 मिनट तो वैसे ही जरूर कर लेना हर दिन। ना तुम भगवान हो, ना तुम ज्योतिषी हो, बहुत अच्छे से पढ़े हुए, ना तुम भविष्यवाणी करने वाले तोते हो, तो फिर हर क्षण अपने जीवन की भविष्यवाणी क्यों कर रहे हो कि ऐसा हो जाएगा? बंद करो इसको। तुम कोई स्टैटिस्टिकल टूल नहीं हो जो प्रेडिक्ट कर रहा है निरंतर कि भविष्य में क्या होगा। तुम में वो ताकत ही नहीं है कि इस प्रकृति के लाखों करोड़ों अनगिनत निमित्तों को, माध्यमों को अपने मन में रख के फिर भविष्य की गणना करो। इतनी ताकत है तुम में। जो भी तुम सोचते हो कि होगा ही होगा, अच्छा हो या बुरा हो, अनगिनत तरीके हैं प्रकृति के पास, एक क्षण में सब कुछ बदल देगी। तुम्हारी सोच धरी की धरी रह जाएगी। अनगिनत तरीके। फिर क्यों आंकलन कर रहे हो? ये होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा? जहां जाना तय हो वहां भी कुछ करके सब कुछ रोक लिया जाता है, और जहां पाना तय हो वहां भी कुछ करके सब कुछ छीन लिया जाता है। प्रकृति अपने तरकत से सिर्फ एक तीर निकालेगी, जहां अनगिनत तीर पड़े, और तुम्हारी सभी संभावनाएं, सभी सोच गलत साबित हो जाएंगी। तो हम उनसे मुक्त क्यों ना रहे? उनकी चिंता में क्यों डूबे हुए हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो सकता है?
आज तो जी लो। आज से तुम्हें कोई भी ऐसा आंकलन नहीं करना, भविष्यवाणी नहीं करनी जिसके सहारे तुम कर्म ना कर पाओ। एस्टिमेशन वही लेना, भविष्यवाणी वही करना जिसके सहारे तुम कुछ कर्म कर पाओ, सकारात्मक कर्म कर पाओ अपने लिए या दुनिया के लिए। वरना सोच लेना मैं जो भी सोचूंगा कुछ भी हो सकता है, कोई फायदा नहीं है उस सोच का। रैंडमली जीना है, बस मौजूद रहना है। दिन में जब भी खाली समय हो, जब भी ख्याल उत्पन्न हो रहे हो, जब भी मुक्त हो, फ्री हो, उसी क्षण ईश्वर का नाम जपना शुरू कर देना, ईश्वर को याद करना शुरू कर देना, आंखें बंद करके या मन ही मन में उनके मंत्रों का जाप करना शुरू कर देना, उनका भजन गाना शुरू कर देना, उनका ध्यान कर लेना। वो सामने खड़े हैं, तुम उनके चरणों में बैठे हो, तुम्हें प्रेम कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। पूर्ण भरोसे के साथ करना, पूर्ण प्रेम के साथ खुद को उनको समर्पित कर देना। यही तुम्हारे खाली समय का कर्म है। और देखना धीरे धीरे जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आएगा, कितने बदल जाओगे, कितने खुश रहने लगोगे, मजबूत रहने लगोगे। जो भी आपका मन आपको इस क्षण में बता रहा है, मन में निरंतर ख्याल पैदा हो रहे हैं, बुलबुले पैदा हो रहे हैं, और जरूरी नहीं कि उनके पीछे तथ्य छुपाओ। कुछ भी देख लिया, डर के साथ मिल गया, ये मेरा है, मेरे साथ हो जाएगा। 4 अलग अलग चीजें देख ली, उनको जोड़ के एक ख्याल बना दिया। तो हमेशा ध्यान रखना, आपका मन जो भी कह रहा है वो सच नहीं है। हो सकता है वो सच ना हो, सच जैसा भी हो तो उतनी तीव्रता ना हो या ज्यादा तीव्रता हो, जितना होना चाहिए उतना ना हो, बड़ा बनाकर दिखाया जाए या छोटा बनाकर दिखाया जाए। अगर वो अपने आप में सच है तो किसी के साथ जोड़कर दिखाया जाए और वो झूठ बन जाए। अगर मृत्यु इस दुनिया का सच है तो एक्सीडेंट का डर उसे गाड़ी से जोड़ देगा, जब भी मैं गाड़ी में जाऊं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो जो ख्याल पैदा हो रहे हैं वो सच नहीं है, वो तथ्य नहीं है, इस बात को जानो। स्टॉप बिलीविंग इन योर थॉट्स। ख्यालों को ख्याल समझो। 100 अनजान लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हें कहीं पहुंचना है, उसका रास्ता ढूंढना है, हर इंसान तुम्हें अलग रास्ता बता रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो क्या सभी रास्तों पे चलोगे? सभी की बात सच मानोगे, वहीं खड़े रहोगे? वही तो कर रहे हैं ओवर थिंकिंग करके। अपनी बुद्धि लगाओगे, कौन सही है, कौन सही रास्ता बता सकता है, या मुझे किसकी बात सुननी है या किसी की भी नहीं सुननी, मुझे अपने हिसाब से आगे बढ़ना है। अब तुम सोचोगे मैं अगर अपने ख्यालों पे, अपनी सोच पे ही विश्वास नहीं करूंगा तो खुद पे भरोसा कैसे करूंगा, सेल्फ बिलीफ कैसे आएगा? ये सेल्फ बिलीफ नहीं है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है दोस्तों। ख्यालों पर विश्वास करना सेल्फ बिलीफ कभी नहीं हो सकता। ये तो डर से, चिंता से, 2 अनजाने 3 अनजाने विषयों को जोड़ के साथ में बना हुआ है। कोई सड़क चलता अनजाना आदमी तुम्हें बोल देगा आज चल मेरे साथ कोने में चल ले, गुफा में चल ले, कोठरी में चल ले, चले जाओगे। उस पर भरोसा करना, खुद पे भरोसा करना हुआ कि मैं क्यों डरूं? नहीं करोगे ना ऐसा। अपनी बुद्धि पे भरोसा रखो। तुम्हें चुनना है क्या सत्य है, क्या काम का है, क्या निरर्थक है, बेकार है। अपने बल पर भरोसा रखो कि अगर बुरा ख्याल डरा भी रहा है तो जो होगा मैं देख सकता हूं, मुझ में पर्याप्त ऊर्जा है। अगर जीवन मिला है तो जीने की शक्ति भी मिली है। आधे ख्याल तो अपने आप ऐसे ही गायब हो जाएंगे। ज्यादा सोचने की आदत, ओवर थिंकिंग की आदत, घबराने की आदत, एंग्जाइटी की आदत बहुत कम वैसे ही हो जाएगी अगर तुम्हारा हर दिन का एक बहुत ही बिजी सिस्टमैटिक शेड्यूल होगा, दिनचर्या होगी, व्यस्त दिनचर्या होगी। तुम पूरे दिन एक्टिव हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, सकारात्मक कर्म कर रहे हो। तुमने अपने विचारों को, ख्यालों को कर्मों से जोड़ा हुआ है। तुम्हें पता है कि मुझे इस समय क्या करना है, और तुम दिनचर्या में सब चीजों को शामिल कर रहे हो, बहुत से विषयों को शामिल करके जीवन को जी रहे हो, जैसे हर दिन अपने आप में एक जीवन हो। तुम आलस में नहीं पड़े हुए हो, कामों से, विषयों से भाग नहीं रहे हो, बच नहीं रहे हो। जहां किसी विषय से बचना शुरू कर दोगे, भागना शुरू कर दोगे, वहीं डर के ख्याल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो तुम्हें कर्म योगी बनना है, फैसला करना है कि मैं कर्म योगी हूं, मुझे कर्म योगी का जीवन ही जीना है, अंतिम सांस तक आत्मनिर्भर रहना है, कर्म करने हैं, कर्म करते चले जाना है। जो मिले मिल जाए, जो खोना है खो जाए, कर्म करने हैं। हर परिस्थिति में सही कर्म करने हैं, इमरजेंसी में सही कर्म करने हैं, सुकून में सही कर्म करने हैं। तुम्हारा जो प्राइमरी इंटेंट है, तुम्हारा जो मकसद है, वो है कर्म करना, निरंतर चलते रहना। गिरे हो तो उठकर चलते रहना, चोट लगी है तो उसको सही कर आगे बढ़ते रहना। रुकना तुम्हारा कर्म नहीं है। जहां रुक गए, जहां पीछे हट गए, जहां डर गए, जहां भागने लगे, वहीं घबराहट, चिंता पैदा हो जाएगी दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।